Hello everyone, welcome to the Club classes. Today we are talking about quadratic equations. Let's see quadratic equations. आज हम quadratic equations की बात करने वाले हैं. जो quadratic equations है होता क्या है और उसके अंदर कैसे solutions हम फाइंड करते हैं और कैसे उसको एक्सप्लेन करते हैं, क्या होता है, उन सब की बात करने वाले हैं. तो ध्यान से देखिएगा, बने रहिए हमारे साथ में. थोड़ा सा और बेसिक नॉलेज देता हूँ इसके बारे में. जो quadratic equation है ये क्लास 10th में चैप्टर नंबर 4 है, CBSE NCERT बुक में है और स्टेट बोर्ड है वो भी एनसीईआरटी चल रहा है, वहां पर भी ये आपके जो चैप्टर है ये लगभग 6 to 7 मार्क्स का है. यहां से जो क्वेश्चन बनेंगे 6 to 7 मार्क्स के बनेंगे. अब देखिए कैसे क्वेश्चंस बनेंगे उनकी बात करने वाले हैं. तो सबसे पहले देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जो कि आपको सामने दिख रहा है. ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. ध्यान से आप इसे देखेंगे तो देखिएगा सबसे पहले जो पावर है वो 2 है, उसके बाद जो पावर लग रहा है वो 1 है. ध्यान से देखिए, मैं इसके ऊपर लगा रहा हूं पावर 1 और जो आगे वाली कंडीशन इसी को एक बार एक्सप्लेन करके आपके सामने लिखता हूं मैं. देखिएगा थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करने के जरिए से, a x स्क्वायर प्लस b इस x का पावर है 1 प्लस c यहां जो x है उसका पावर है 0 इज इक्वल टू 0. ये आपका इसका एक्सप्लेन है पूरा. अगर नॉर्मल फॉर्म से अगर हम इसको जानने की बात करते हैं तो ये ax स्क्वायर प्लस bx की पावर 1 प्लस cx की पावर 0. अब जो x की पावर 0 है, जब किसी भी नंबर्स का पावर 0 या किसी भी वेरिएबल का पावर 0 होता है वो क्या होता है 1 होता है. तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा. और जो ये a है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो x की पावर 1 या कह सकते हैं कि x, तो उसका कोफिशिएंट है b और अगर एक कांस्टेंट की बात करते हैं तो वो क्या है c. तो ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है. ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए था. आगे देखिए, ध्यान से बने रहिएगा. आगे देखिए आइडेंटिफाइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे. बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्टिव या फिर कह सकते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते. तो आइडेंटिफाई करने का सबसे बेस्ट तरीका है वो क्या है. देखिए अगर आपके पास कंडीशन बन रही है ऐसी, देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा. अगर आपके सामने कंडीशन ये बनती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये कंडीशंस तो आपकी क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. देन उसके बाद अगर एक और कंडीशन की बात करते हैं, मान लो आपके सामने कंडीशन आ गई ax स्क्वायर प्लस c इक्वल्स टू 0, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. उसके बाद हम अगर बात करते हैं bx प्लस c, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? नहीं. इट मींस हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि जो स्क्वायर वाला जो वेरिएबल है वो आपका इस कंडीशंस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है. कैसे? अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को पहचानना है, उसे आइडेंटिफाई करना है या उसे सोल्व करना है तो उसमें स्क्वायर वाला टर्म होना जरूरी है. मींस स्क्वायर के साथ वेरिएबल जो भी है, जो वेरिएबल स्क्वायर का और साथ में उसके साथ में कोफिशिएंट है, तो ये होना जरूरी है. मतलब स्क्वायर वाली टर्म है होना जरूरी है. सामने देखिए एक बार मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं. जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ये आपको दिख रहा है क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है. देन उसके बाद बात करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, ये भी क्या है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि यहां पर आपको क्या दिख रहा है स्क्वायर वाला पार्ट दिख रहा है, जो स्क्वायर वेरिएबल का है ना वो आपको दिख रहा है. उसके बाद हम बात करते हैं 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? नहीं, क्योंकि यहां पर हाईएस्ट पावर क्या जा रहा है 3 जा रहा है, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर कितने की बात की थी 2 की बात की थी, जो कि यहां पर कितना जा रहा है 3. इट मींस ये वाला नहीं है. उसके बाद हम बात करते हैं जो कि इस फॉर्म में है. देखिए अगर मैं इसको लिख दूं 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, अगर ये कंडीशन आपके सामने है तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है? नहीं. क्यों नहीं है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी, 9th में देखा होगा जो ये कंडीशन है वो एक लाइनर इक्वेशन है, लाइन का इक्वेशन है. आपने ग्राफ वगैरह पढ़ा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ये इक्वेशंस किसकी है, लाइन की इक्वेशन है. तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे पास अगर वेरिएबल की पावर 2 वाली इक्वेशंस होगी तो ही हम उससे क्या कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकते हैं. उसके अलावा जो होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं होगा. ओके आगे देखिए. आगे देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस. नंबर ऑफ सॉल्यूशन, जितना पावर होता है किसी भी पॉलिनोमियल का, जितना पावर होता है हाईएस्ट उसके सॉल्यूशंस उतना ही होता है. किसके पावर? वेरिएबल के जितना पावर होता है हाईएस्ट पावर, जिसको हम डिग्री कह सकते हैं. जैसे इसकी डिग्री है 2, जिसकी जितनी पावर होगी हाईएस्ट वेरिएबल की वही उसके सॉल्यूशंस होंगे. तो यहां पर इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो इसके सॉल्यूशंस भी क्या होंगे 2. फिर से ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर बात करते हैं तो जितनी हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की
जिस पॉलिनोमियल में, जैसे यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की बात कर रहे हैं तो इसमें कितनी पावर हो गई 2, तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस भी कितने होंगे 2। मतलब हम जब इसको सोल्व करेंगे किसी भी मेथड से, जब हम सोल्व करेंगे, अभी आपसे बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड की, तो किसी भी मेथड से जब हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशंस कितने आएंगे 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 2। ये कई बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है, जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके जो ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें पूछा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे 2। आगे देखिए, सॉल्यूशंस ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशंस, ये इस वर्ड को ध्यान से देखना। फैक्टराइजेशन मेथड से अब सोल्व करने वाले, इसके बाद एक फॉर्मूला मेथड भी है जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। तो फिलहाल हम इसकी बात करने वाले फैक्टराइजेशन मेथड की। तो एक एग्जांपल लेंगे और उसके बाद सॉल्यूशंस करेंगे। देखिए एक एग्जांपल क्या है, आपका एग्जांपल ले रहा हूं मैं, आपके बुक के अंदर एग्जांपल है एक 4.2 के अंदर, जो कि थोड़ा बच्चे उससे डर जाते हैं क्योंकि वो एग्जांपल है रूट में, और ज्यादातर क्वेश्चंस भी ऐसे ही पूछे जाते हैं जो रूट वगैरह में होते हैं, लेकिन उनको जब इजी करते हैं ना तो बहुत इजी होते हैं। तो आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से देखना है, बढ़िया से। देखिए कैसे, एक एग्जांपल है 3x² - 2 √ 6 + 2 = 0। ओके, 3x² - 2 √ 6 + 2 = 0। बच्चे देख के डर जाते हैं, डरना नहीं है, बहुत इजी है, इतना इजी कि खटाक से कर दोगे। एक बार तो बड़ा फैक्टर वाला क्वेश्चन हो ना, उससे तो इजी है। देखिए कैसे है, आपने 9th क्लास में भी देखा होगा, हल्का फुल्का 8th में देखा होगा, लेकिन 9th में लगभग आ जाता है ये। जब हम इस कंडीशंस को सोल्व करते हैं, पहले तो इसका कंपैरिजन करो, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है x² + bx + c = 0, मींस ये a की जगह है 3 और b की जगह है -2 √ 6 और c की जगह क्या है 2। अब जब इसका सॉल्यूशंस करेंगे तो सबसे पहले इस टर्म को किससे इंटू करेंगे, इससे इंटू करेंगे। तो इंटू करने के बाद क्या बन रहा है 6x²। अब इस 6x² के ऐसे फैक्टर्स करेंगे जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर तो हमें ये मिलना चाहिए, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर तो हमें क्या मिलना चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए, और इंटू करने पर क्या मिलना चाहिए, ये वाला मिलना चाहिए। आइए देखते हैं कैसे। अब मैं इसके दो फैक्टर कर रहा हूं, √6 और √6, इसके भी x लगा दिया और इसके भी x लगा दिया, ये दो टर्म बन गए। अब √6 और √6 से इंटू करो तो क्या बनेगा 6 बनेगा, क्योंकि जब भी दो रूट नंबर को हम क्या करते हैं इंटू करते हैं, जब भी दो रूट नंबर को इंटू करते हैं तो उनका रूट हट जाता है, वो नंबर हमारे पास आ जाता है। आपने एक्सपोनेंशियल पावर्स में पढ़ा होगा कि जब उनकी पावर्स हैं, बेस अगर सेम हो जाता है तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये इस कंसेप्ट से क्या हो गए, इसके फैक्टर हो गए। चलिए आगे देखते हैं। 3x² - √6x -√6x + 2 = 0। अब लग रहा होगा इजी आपको, क्योंकि ये फैक्टर करना ही थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होता है, जो कि मैंने बिल्कुल आसान कर दिया। 6x² √6x √6x के दो फैक्टर हो गए। अब इनको हमने शो कर दिया, देखो -√6x -√6x। अब आगे देखिए आगे क्या करना है। अब बच्चे यहां पर भी कॉमन लेने में गड़बड़ कर जाते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर लिखना चाहूंगा, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा रहा हूं मैं, इस कंडीशंस को मैं ऊपर लिख रहा हूं। 3x² -√6x -√6x और +2 = 0। ऊपर देखिएगा। अब यहां पर बच्चे क्या होते हैं कि यहां पर अगर मैं आपसे कहूं कि √3 कॉमन आ रहा है तो बच्चे √3 कॉमन लेने में घबरा जाते हैं। देखिए कैसे, क्या इस 3 को हम ये लिख सकते हैं √3 × √3x², माइनस क्या इस √6 को हम ये लिख सकते हैं √2 × √3x। अब आपको इजी लग रहा होगा। जब मैंने कहा ना कि यहां पर अभी एक नंबर लिखा था हमने, उसको लिखा था √6 × √6, यही लिखा था ना। तो देखिए यहां पर भी 3 को हमने √3 और √3 लिखा है, और √6 से उसको √2 और √3 कर दिया। आगे देखिए इसको भी हम क्या कर देंगे √2 और √3x और प्लस का 2 = 0। ध्यान से देखिए, बहुत ईजी है। क्या इन दोनों में √3x कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। ये देखो √3x, तो √3x हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। जब √3x हमने कॉमन ले लिया तो यहां पर अंदर क्या बच गया, √3 और x, यही बचा क्या, बिल्कुल यही बचेगा। आगे देखिए माइनस, इसमें जब √3x का डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा √2। आगे देखिए आगे क्या है, यहां पर क्या कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आ रहा है दोनों में। अब आप कहेंगे सर √2 कहां से आ गया, तो मैं इसको भी लिखता हूं एक बार। जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं √2 × √2। अब सही दिख रहा है आपको, = 0। इस टर्म को मिटा देता हूं, कंफ्यूज हो गए आप। आगे देखिए यहां पर आ रहा है √2 कॉमन, क्या आ रहा है √2 कॉमन। देखो √2 इसमें भी है, √2 इसमें भी है। आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जो कॉमन लेने वाला पार्ट है, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है तो फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, इतने सारा मेथड ही आपका गलत हो जाएगा। आगे देखिए यहां से √2 कॉमन आ रहा है, √2 कॉमन आने के बाद क्या बच गया, √3x, और माइनस है तो इधर क्या आ गया माइनस, और माइनस के बाद में √2 कट गया और यहां बच गया √2। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये दोनों टर्म सेम आनी चाहिए कॉमन लेने के बाद। अगर आपकी ये दोनों टर्म सेम नहीं है, इट मींस आपका गलत है। अब आइए √3x क्या आ रहा है,
-√3, ये पूरा कॉमन आ गया दोनों में। जब इसका इसमें डिवाइड किया तो यहाँ बच गया √3x, और जब इसका इसमें डिवाइड किया तो ये बच गया √2। समझ में आया? फिर से दिखाता हूं मैं आपको, इस टर्म में और इस टर्म में √3x माइनस √2 आपका कॉमन आ गया, तो √3x माइनस √2 हमने कॉमन ले लिया। जब इसका इस पूरी टर्म में डिवाइड किया तो इससे ये कट गया, ये बच गया √3x, फिर माइनस आ गया, इसका इसमें डिवाइड किया तो ये पूरा कट गया, ये बच गया √2। तो ये दोनों कंडीशन आपके सामने आ गई। हम इसको ये भी लिख सकते हैं √3x माइनस √2 का होल स्क्वायर। इसको मिटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, जो फैक्टराइजेशन की मेथड की हम बात कर रहे हैं। अब अगर सॉल्यूशंस ऑफ x की बात करते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ x की बात करते हैं, तो देखिए अब जब x की सॉल्यूशन की बात करेंगे तो हमने कहा था कि इसके जो सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 सॉल्यूशंस होंगे। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे, 2 होंगे। तो हम इसके और इसके दोनों के बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। वैसे एक ही टर्म इसके बराबर भी कर सकते हैं, एक ही सॉल्यूशन आएगा दोनों के सेम का, तो हम इस टर्म के बराबर क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। 0 जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से √3x इज इक्वल टू √2, ये इधर माइनस का था, उधर किसका हो गया, प्लस का हो गया। तो x इज इक्वल टू, ये इंटू में नीचे किस में चला जाएगा, डिवाइड में। ये पहला सॉल्यूशन है और दूसरा सॉल्यूशन भी आपका यही आएगा। और जब ऐसे सॉल्यूशन हमें फाइंड होते हैं तो हम इसको ये लिख सकते हैं √2/3 एंड √2/3। उम्मीद आपको समझ में आया होगा, क्योंकि सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन की और बात करते हैं जो कि वेरी इजी क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है आपके 4.3 के अंदर, 4.2 के अंदर है। देखिएगा ध्यान से, आप देख पा रहे हो क्वेश्चन को। चलिए मिटा रहा हूं आप क्वेश्चन को, देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए आप, 4.2 का आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन का ये है 3rd नंबर। देखिए ये क्वेश्चन आपका, बच्चे इसको भी देख के डर ही जाते हैं, √2x² प्लस 7x एंड प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। बच्चे इसको भी देख के डर जाते हैं। डरना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रूट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनके फैक्टर बहुत इजी होते हैं, डरना तो बिल्कुल नहीं है। अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले उसी तरीके से जो a है x² का कोफिशिएंट, वो जो कांस्टेंट है उसको क्या करेंगे, इंटू करेंगे। तो 5√2 को √2 से इंटू किया, तो 5√2 को किससे इंटू किया, 2 से, √2 से। तो ये बन गया 5 इंटू √2 को √2 से इंटू किया, क्या बन गया 2। तो ये क्या बन गया, 10 बन गया। इस मतलब इस 10 का हमें फैक्टर क्या करना है, जिसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर तो 7 आए और इंटू करने पर क्या आए, 10 आ जाए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि 5 और 2 आ रहा है, 5 और 2 आ रहा है। तो आइए √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0, इसको मिटा दूंगा। ओके, ये कंडीशन बन गई। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अभी, क्योंकि जो हमने फैक्टर किए हैं, पहले a को c से इंटू किया है, उसके बाद हमारे पास 10 है, 10 के हमने फैक्टर कर लिए। फैक्टर ऐसे किए हैं जिनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या बनना चाहिए, इस वेरिएबल का कोफिशिएंट बनना चाहिए, और जब उनको इंटू करेंगे तो वो बनना चाहिए। आगे देखिए, फिर वही चीज आ गई √2x²। बच्चे यहाँ कॉमन लेने फिर डर जाते हैं, तो देखिए 2 को हम बना सकते हैं √2 इंटू √2x। अब इस 5 को क्या बनाना है, 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। आइए देखिए, यहां से कौन बना रहा है, √2, क्या कौन बना रहा है, √2x को बना रहा है। देखिए तो यहां से आ गया x प्लस √2x कट गया, तो यहां आया √2। उसके बाद प्लस यहां से क्या कौन बना रहा है, 5, तो ये बन गया x प्लस ये बन गया √2 इक्वल टू 0। क्या दोनों सेम आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा सही है क्वेश्चन। आगे देखिए, √2x हमने कॉमन लिया इसके अंदर, इस टर्म के अंदर से हमने ये क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो आगे देखिए, अब ये दोनों में क्या आ रही है, कॉमन आ रही है, x प्लस √2 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो हमने x प्लस √2 क्या ले लिया इसके अंदर से, कॉमन ले लिया। अब इस टर्म में इस टर्म का डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कट जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, √2x बच जाएगा। उसके बाद बीच में क्या साइन है, प्लस का है। अब इस टर्म का इस पूरी टर्म में डिवाइड करेंगे तो ये टर्म पूरी कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, 5 बच गया। अगर हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो देखिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करते हैं, या फिर कहते हैं सॉल्यूशंस ऑफ x, सॉल्यूशंस ऑफ x। अब देखिए ध्यान से, सॉल्यूशंस ऑफ x की बात करते हैं तो इसके इक्वल 0 और इसके इक्वल 0। तो सबसे पहले देखिए, x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -√2 हो जाएगा। पहला सॉल्यूशन तो ये हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया, -√2 हो गया। अब जो दूसरी कंडीशन है उसमें क्या था, पहले वाले क्वेश्चन में दोनों सेम थे, इस कंडीशन में दोनों अलग अलग हैं। तो देखिए अब इसके इक्वल 0 करते हैं, √2x
प्लस 5 इक्वल्स टू क्या कर दिया हमने, 0 कर दिया। तो देखिए √2 को सेपरेट करते हैं, √2x को सेपरेट करते हैं, तो ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। x का वैल्यू जब निकालते हैं तो -5, x के इंटू में क्या है, √2, तो √2 को हम इसके नीचे ले जाएंगे। ये हो गया इसका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। तो हमने बात क्या की थी कि जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। तो पहला सॉल्यूशन कौन सा है, x इक्वल टू माइनस का √2, और जो दूसरा सॉल्यूशन वो क्या है, x इक्वल टू माइनस का 5/√2। तो आपने देखा होगा कितने अच्छे से हमने फैक्टराइजेशन मेथड की बात की है। कभी नहीं घबराना है, बहुत ईजी चैप्टर आपका ये। मैं तो मान रहा हूं कि जो आपकी बुक है उसके अंदर इससे इजी कोई चैप्टर है ही नहीं, क्योंकि यहां पर आपको नई चीज कुछ नहीं देखनी, फैक्टराइजेशन करना है। उसके बाद में अभी जो 4.3 है उसके क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो आप यहां पर देख पा रहे हो, हमने सबसे पहले किसकी बात की, स्टैंडर्ड फॉर्म की बात की, उसके बाद नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात की, उसके बाद हमने सीधे क्या कर लिया, जो इसके फैक्टराइजेशन मेथड है उसकी बात कर ली। आराम से आपके 6 से 7 मार्क्स सीधे सीधे बनने वाले हैं, घबराना नहीं, आराम से वीडियो देखिए, क्वेश्चंस देखिए। नए क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे पास क्वेश्चंस भी भेजिए, और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो भी आप क्वेश्चंस भेजिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।